नमस्कार साथियों। खजाना आपके भीतर है। आप अपने दिल के हर सवाल का जवाब अपने अंदर से पूछिए, अपने दिल से पूछिए। आप सर्वशक्तिमान हैं। आपका अवचेतन मन शक्तियों का भंडार है, खजाना है। हर युग में हमारे महान पुरुषों के अंदर इतनी क्षमता थी कि वो अपने अवचेतन मन से संपर्क कर सकते थे और मुक्त कर सकते थे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस आप प्रेम पूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ अपनी बात को अवचेतन मन तक पहुंचा दीजिए। फिर आपका अवचेतन आपके हिसाब से कार्य करना शुरू कर देगा। आप अपने अवचेतन मन के लिए एक कप्तान की तरह से हैं। जैसे जहाज का कप्तान अपनी पूरी टीम को जो आदेश देता है तो जहाज उसी हिसाब से चलता है। अगर कप्तान कोई गलती कर दे तो जहाज का एक्सीडेंट भी हो सकता है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। उसी प्रकार से आप अपने अवचेतन मन को जैसा संदेश देंगे वैसा ही अवचेतन मन करेगा। इसलिए कभी भी अपने अवचेतन मन को कोई नेगेटिव चीज न बताएं या ऐसा चीज न कहें जिससे आपका नुकसान होने वाला हो। आप अक्सर हमेशा लोग कह देते हैं कि ये चीज मैं नहीं खरीद सकता। आप कभी ऐसा संदेश अपने अवचेतन मन को न दें। आपका अवचेतन मन इस बात को स्वीकार करेगा और बोलेगा बॉस के पास पैसे नहीं है इसको खरीदने के लिए और कभी होंगे भी नहीं, और वो सुनिश्चित करेगा कि आपके पास धन आए ही नहीं। इसलिए अपने अवचेतन मन के साथ ऐसी खिलवाड़ बिल्कुल मत करिए। आपको जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपको जानकारी अभी मिल रही है तो इस पर कार्य करिए ना। इसमें कुछ कमियां निकालने से आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आपको आम खाने हैं, गुठली मत गिनिए, काम करिए एक बार। आपके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार है। हमारे अवचेतन मन ने ही आपके शरीर को बनाया है। यह आपकी बीमारियों को भी समाप्त कर सकता है, यह आपको धनवान बना सकता है, यह आपको नौकरी दिलवा सकता है। अपने अवचेतन मन को जो आप चाहते हैं वो चित्र प्रेम पूर्वक उस तक पहुंचा दीजिए। जैसे आप सुबह 6 बजे जगना चाहते हैं तो शाम को सोते वक्त प्रेम पूर्वक अपने अवचेतन मन को मैसेज दीजिए कि मैं सुबह 6 बजे जगना चाहता हूं। यह आपका आज्ञाकारी सेवक बिल्कुल उसी का अनुरूप कार्य करेगा। आप सुबह 6 बजे जग जाएंगे। अब प्रश्न ये आता है कि हम अपने अवचेतन मन तक अपनी बात को पहुंचाएं कैसे। देखिए, अवचेतन मन के दरवाजे पर चेतन मन बैठा है और ये तर्क वितर्क बहुत करता है। तो आप जब कोई बात अंदर पहुंचाना चाहते हैं तो चेतन मन इसे काट देता है। तो अवचेतन मन तक बात पहुंचाने के 2-3 समय ऐसे हैं कि जब चेतन मन थोड़ा सा सुस्त हो जाता है और अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। एक तो शाम को सोने से 5 मिनट पूर्व आपका चेतन मन सुस्त होने लगता है, यानी आप सोने की मुद्रा में पहुंचने लगते हैं, तब अपनी बात को आप इससे कह सकते हैं। एक सुबह जगते ही 5 मिनट तक सोए से रहते हैं, आप पूर्ण रूप से नहीं जग पाते, तब भी अपनी बात कर सकते हैं। तीसरा समय है ध्यान करने के बाद। ध्यान कोई लंबा चौड़ा नहीं करना है आपको। 10 मिनट कहीं शांतिपूर्वक एकांत बिल्कुल बैठ जाइए बिल्कुल, और लंबी लंबी खूब सांसें लीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए, फिर सांसों को नॉर्मल करिए। जब बिल्कुल शरीर आपका तनाव मुक्त हो जाए, शांत हो जाए, तो अपनी बात को प्रेम पूर्वक अपने अवचेतन मन को कह दीजिए। कहने के लिए आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि अवचेतन मन को चित्र बहुत पसंद है, चित्रों को बहुत जल्दी स्वीकार करता है। तो आप पहली बात तो जो चाह रहे हैं उसका चित्र आप एक बना लीजिए, अपने कमरे में टांग दीजिए। दूसरा, अपने अवचेतन मन के अंदर मानसिक रूप से अपने अंदर एक चित्र बना लीजिए और उस चित्र को बार बार देख करके प्रसन्न होइए, तो वो बात अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी, यानी वो उसको स्वीकार कर लेगा। कभी भी हमेशा ऐसी बात बोलिए जिससे आपका लाभ होने वाला हो, जिससे आपको नुकसान होने वाला है वो बात अपने अवचेतन मन को बिल्कुल मत कहिए। मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं इस चीज को नहीं खरीद सकता, ऐसा बोलने से आप अपना कोई भला नहीं करने जा रहे हैं। जाने अनजाने में आप अपने अवचेतन मन से कार्य ले रहे हैं। अवचेतन मन तो कोई आज पैदा नहीं हुआ, जब से संसार बना है, सृष्टि बनी है, इंसान के साथ में अवचेतन मन है और वो आपके बहुत नजदीक है, आपका दोस्त है, हमेशा आपकी बात को सुन रहा है। आप कुछ बताएं ना बताएं, जाने अनजाने में भी आपका अवचेतन मन वर्क कर रहा है, लेकिन आप उसे सही परिणाम नहीं पा रहे हैं। तो आप उसको सही परिणाम जानने के लिए उचित संदेश दीजिए, समाचार दीजिए, मैसेज दीजिए, तो वो आपके हिसाब से काम करेगा। लास्ट ईयर की बात है, एक महिला सेंट जेम्स कॉलेज की छात्र थी। वो राजामंडी बाजार में मार्केट में घूम जा रही थी तो उसकी निगाह एक दुकान में टंगी हुई किसी पर्स पे पड़ गई। पर्स बहुत सुंदर था, उसको अच्छा लगा तो वो उसके पास पहुंच गई और उसने उसके प्राइस का टैग जब देखा तो उसका माथा ठनका और वो थोड़ी सी
उदास हो गई। सोची इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं इसे कैसे खरीद पाऊंगी। लेकिन तुरंत उसे वो बात याद आई, उसने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में पढ़ा था, तो उसको याद आया तुरंत, तो उसने अपने बात को बदला। बोली मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा इसे प्राप्त कर लूंगी, यह मेरा है, यह पर्स मेरा है और मैं इसे प्राप्त अवश्य कर लूंगी। ऐसा बोलते हुए वहां से चली गई। शाम के टाइम उसका मित्र उसके जन्मदिन की बधाई देने के लिए उसको आया और कुछ पैकिंग करके कोई आइटम लेकर आया था, वो उसको उसने सौंप दिया और उसने जब उसे खोला तो वही पर्स था। वो उछल पड़ी, बोली आपको कैसे पता चला मुझे ये पर्स चाहिए था। तो उसने बोला मुझे तो कोई पता नहीं था, लेकिन मुझे तो आपको कोई गिफ्ट देनी थी, मैंने बाजार से ये पर्स खरीद लिया कि शायद आपको पसंद आ जाएगा। वो बहुत खुश हुई कि मेरे अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा मैंने इसको किसी भी रूप में प्राप्त कर लिया। देखो दोस्तों, आपका अवचेतन मन किस तरह से आपके काम को पूरा कराएगा इस बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। आप अपना मैसेज देने के बाद में भूल जाइए, शांत हो जाइए, फिर वो आपके कार्य में लग जाएगा। तो आपका बिल्कुल आज्ञाकारी सेवक है आपका अवचेतन मन। जो आप कहेंगे उस बात में लगेगा और वैसा ही परिणाम आपके सामने आएगा। तो साथियों, अपने विचार बदलिए और आपकी किस्मत खुद खुद बदल जाएगी। धन्यवाद साथियों।